अत्यधिक मूल बनकर। अब यहां एक रहस्य आपको बताएं और मेरे साथ आप भी मंथन करें। याज्ञवल्क्य जी ने ये क्यों कहा कि तुम भगवान की महिमा जानते हो? मेरा एक प्रश्न है, परमात्मा याज्ञवल्क्य जी को पहले मिले कि भरद्वाज जी? राम जी याज्ञवल्क्य जी को पहले मिले कि भरद्वाज जी? तो उत्तर मिलेगा भरद्वाज। क्योंकि जब राम जी वन यात्रा की ओर चले तो भरद्वाज जी के आश्रम में राम जी आए। और केवल राम जी नहीं है, केवल परमात्मा राम नहीं है, जानकी साथ में है, लक्ष्मण जी साथ में। रात्रि भर रुके और प्रातः काल तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान भी किया राम। तो जिस महात्मा के यहां राम जी रुके, जिसके यहां रात्रि में विश्राम किया, और जिस महात्मा ने राम जी को मार्ग दिखाने के लिए 4 बटुक भी भेजे, है ना? रामचरित तो पढ़ी होगी आप। चले तो आए 50, लेकिन भेजे केवल 4। वो महात्मा पूछ रहे हैं कि राम कौन है? अच्छा भैया एक बात बताओ, अनजान व्यक्ति को आप अपने घर में रात्रि भर रख सकते हो? तुम उसके बारे में नाम पता कुछ जानते नहीं हो तो कैसे रखोगे? फिर भोजन कराओगे, फिर उसको सकुशल भेजने जाओगे? इसका अभिप्राय है कि भरद्वाज जी परमात्मा राम के संदर्भ में सब नहीं जानते, लेकिन बहुत कुछ जानते। लेकिन प्रश्न गुरु जी से कर रहे कि हमारा संदेह मिटाइए कि राम है कौन। और मैं आप सबसे प्रार्थना करूं कि रामचरितमानस में जितने भी श्रोता हैं, 4 घाट पर एक श्रोता है, सबको कोई ना कोई राम पर संदेह ही है। कथा से आज एक शिक्षा मिलती है, संदेह संबंधों में मत कीजिए, संदेह संसार पर मत कीजिए, संदेह अपने परिवार पर मत कीजिए, संदेह भी अगर करना है तो भगवान पर कीजिए, तो कम से कम परमात्मा की कथा सुनने में मन तो लगेगा, संदेह की निवृत्ति के लिए, और जीवन भवसागर से पार हो जाए। संदेह है। अच्छा काकभूषुंड जी है, उनके साथ में गरुड़ जी कथा सुने तो गरुड़ जी को भी संदेह हुआ। रामचरित पढ़ी होगी आपने, जब युद्ध के मैदान में परमात्मा राम नागपाश में बंध गए, नागपाश बस भय खरारी, है ना, बंधन में बंध गए। तब गरुड़ जी को नारद जी ने बुलाया और गरुड़ जी ने नागपाश के बंधन काटे। अब गरुड़ जी सोचने लगे, हाय यही राम है जिनके नाम से भवसागर के लोग तर जाते हैं, जिनकी वेद पुराण शास्त्र व्यंजना करते हैं, बड़े बड़े योगी यति मुनि साधु संत कुटी चक्र बहुदक हंस परमहंस अवधूत संत महंत विरक्त ज्ञानी अभ्यासी तुर्यातीत साधक साधना करते हैं कई जन्मों, लेकिन अंत में नाम नहीं निकलता। यही राम है। बंधन में पड़े थे, अपने बंधन नहीं खोल पाए तो हमने इनके बंधन काटे। ये दुनिया के भले ही बंधन काटते हो, लेकिन इनके बंधन हमने काटे, इसलिए राम ये ब्रह्म नहीं हो सकते। यही तो गरुड़ जी को संदेह था। तब गरुड़ जी सब जगह गए, बीच में भोले बाबा भी मिले। भोले बाबा से बोले आप सुना दो कथा, क्योंकि तुमसे बड़ा कोई कथावाचक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रसंग आ गया तो बता दूं, रामायण एक नहीं है, रामायण 7 कोटि अपारा,
और 100 करोड़ रामायण के मर्म को अगर कोई जानता है तो केवल भगवान शंकर। रामायण सतकोट मुह लिय महेश जी जान। 100 करोड़ रामायणों का सार परमात्मा के नाम के 2 अक्षर हैं, रा और मा। उन्हीं को धारण करना। तो ऐसे भगवान शंकर गरुड़ जी से मिले। गरुड़ जी ने कहा कि हमें सुनाओ। भगवान शंकर बोले चले जाओ नीलगिरि पर्वत पर। पार्वती जी बोली तो सुना देते, कथा सुनाने का तो तुम्हारा काम है भाई। कथा वाचक तो कथा ही कहेगा, चाहे कोई सुने। सुना देते। भगवान शंकर कहते हैं सुना तो देता, लेकिन वो समझ ना पाते गरुड़, क्योंकि खग जाने खगही कै भाषा, इसलिए वहीं भेज दिया। तो उनको भी संदेह, पार्वती को संदेह, सती को संदेह, और यहां भी वही कह रहे हैं मेरा भ्रम मिटा। जब ये बात कही तो आप चतुराई जान गए तो भगवान के चरित्र सुनना चाहते। सुनो भरद्वाज, जैसे तुमने प्रश्न किया है, एक बार इसी प्रकार की घटना और घटी थी। प्रश्न किया भरद्वाज जी ने, महाराज कब? तो गुरुदेव भगवान याज्ञवल्क्य जी कथा को बढ़ाते हुए कहते हैं सुनो कब हुआ। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषपान। एक बार त्रेता में भवानी पति भगवान शंकर सती के साथ में महात्मा अगस्त के यहाँ, अगस्त जी के यहाँ, वहां जब गए तो अकेले नहीं थे, संग सती जगत जननी भवानी। देखिए 3 विशेषताएं, सती भी है, जग जननी संसार की जननी है मां, और भवानी। संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि महात्मा अगस्त जी महाराज ने भगवान शंकर को सती के समेत जब देखा तो समझा कि केवल भोले बाबा नहीं है, अखिलेश्वर, संपूर्ण ब्रह्मांडों के परमात्मा हैं। भगवान शंकर सबसे बड़े देवता हैं, ऐसा समझ करके महात्मा अगस्त ने भगवान शंकर का पूजन किया। प्रेम से बोलो जय राम। क्या किया? बोलिए राघवेंद्र सरकार की। क्या आलस आ रहा है? लग तो रहो, कल से भोजन करके मत आना, कथा के बाद भोजन कर। तो पूजा किसकी हुई? शंकर बाबा की। और पूजा किसने की? अगस्त जी ने। और सती बड़ी प्रसन्न। देखो पति की जब पूजा हो और सती जैसी नारी तो प्रसन्न न हो, बड़ी प्रसन्न की मेरे स्वामी तो अखिलेश्वर हैं। और पूजा जैसे ही हो चुकी भोले बाबा की, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, नहीं तो भगवान शंकर के 5 मुख हैं, विकट मेघ देश मुख पंच पुरारी, और 5 मुखों की पूजा के अलग अलग प्रकार भी हैं शास्त्रों में पूजा की। और इसके बाद पूजा भगवान शंकर की। और जिस समय महात्मा कुंभज ने, अगस्त जी महाराज ने जब चर्चा प्रारंभ की तो बाबा कहते हैं राम कथा मुनि पर जय बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी।
राम कथा पूजा किसकी हो रही है? शंकर की। लेकिन महात्मा अगस्त शिव कथा नहीं सुना रहे हैं, राम कथा सुना। सती के मन में संदेह आ गया कि पूजा मेरे पति की हो रही है, ईश्वर हमारे पति है, ये कथा किसकी होने लगी? भाई जिसकी पूजा हो रही है, जो अखिलेश्वर है, जो समस्त ब्रह्मांडों का रचनाकार है, और भगवान शंकर सामान्य थोड़ी है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद संपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। ऐसे है भगवान शिव, और वही मेरे पति है, उन्हीं की पूजा हुई। और पता नहीं ये राम कथा कहां से बीच में आ गया। संदेह स्वाभाविक है, पूजा आपकी करें और महिमा इनकी गाएं तो संदेह तो हो ही जाएगा। तो आजकल की सती होती तो हम ही लड़ जाती कि हमारी मनई को जाएगी हमारे बुलाओ तो, इतनी बड़ी बेइज्जती। लेकिन भगवान शिव सुन रहे हैं। सुनी महेश, सती ने नहीं सुनी। सती का मन, सती का चित्त, सती का मस्तिष्क, सती की बुद्धि इसी में पड़ी रही कि ये राम कौन है, ये क्या हमारे पति से भी बड़े। अपराध हो गया, कोबर छोड़ का अपराध। भगवान शंकर ने सुनी, बड़े सुखी। और कुछ दिन वहां भगवान शिव रुके। इसके बाद विदा मांगी, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब चले तो अब न सती रही, अब केवल दक्ष कुमारी रह गई। क्यों? इसका एक ही अर्थ है कि दक्ष में भी यही स्वभाव था अभिमान का, कि हम बड़े हैं, हम प्रजापति हैं, और हम प्रजापति होने के साथ साथ इसके ससुर भी हैं, है ना। कल आप प्रसंग सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण, यही बात तो आ गई थी बीच में। तो दक्ष ने भगवान शंकर के प्रति अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया। प्रजापति दक्ष के सम्मान में भगवान शंकर केवल खड़े नहीं हुए थे, और प्रजापति दक्ष ने ऐसी ऐसी खरी बातें सुनाई, वो भागवत जी में आपको सुनने को मिलेंगे। यहां तक कह दिया ये नंगा है, नंगा। चिता भस्म कृतस्नाना प्रेतस्य अंगे स्थित भूषण। स्नान नहीं करता ये, नहाता तो है ही नहीं। ये दक्ष कहता है अपने दामाद भगवान शंकर से। भूत प्रेतों के आभूषण गहने पहनता है। सोना इतना सस्ता हुआ, एक तोला नहीं बनवा पाया। कभी रोता है, कभी हंसता है, और इतनी बड़ी बड़ी जटाएं रखाता है। चिता की भस्म से स्नान, ये अच्छा नहीं है। अच्छा, देवता बैठे थे सभा में, तो देवता एक दूसरे के कान में बोले कि देखो अब ससुर और दामाद की खटक है। तो समझ गया। तो दक्ष बोला कि मेरी कन्या सती के तो भाग्य ही फूट गए। मैं अपनी कन्या का विवाह इसके साथ करना ही नहीं चाहता था। देवता बोले तो फिर काहे कर दो? बोले ये मेरे पिताजी, इनके कारण किया। और प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर को शाप दे दिया था, अयम तु देव यजनम इंद्रो उपेंद्र भ्यो भव सैभागम न लवता देवई देव गणा। आज के बाद शंकर को यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलो राधे। तो स्वभाव तो वही है, अभिमान वाला। और पिता का स्वभाव बेटी में परसेंटेज में ज्यादा आता है। माता का स्वभाव बेटे में आ जाए बड़ा अच्छा,
और पिता का स्वभाव बेटी में चला जाए अच्छा, इसीलिए माता पिता दोनों का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। तो दक्ष वाला स्वभाव जब आ गया तो बाबा तुलसी ने अपनी लेखनी से कह दिया, चले भवन संग दक्ष कुमारी। एक मैं निवेदन करूं, कथा सुनने चलोगे, कथा प्रेम से सुनोगे, बड़ी बड़ी उपाधियां मिलेंगी, बड़ा बड़ा आदर मिलेगा, बहुत सम्मान मिलेगा, बिगड़े काम बन जाएंगे, और कथा की ओर पीठ कर ली तो जैसे हो वैसे ही रहोगे। प्रेम से बोलो जय राम। चलिए, भगवान राघवेंद्र समझ गए तो गुप्त रूप से अवतार लिया। गुप्त रूप से भगवान शिव के सामने ठाकुर जी की लीला प्रारंभ हुई और वन में जानकी का हरण हुआ। मैं आपसे एक निवेदन कई बार कर रहा हूं, ये गुप्त अवतार है, केवल सती के लिए है और भगवान शंकर के लिए और किसी के लिए नहीं। ये गूढ़ बात है इस चरित्र। चले जा रहे थे, भगवान शंकर ने देखा तो सोचा कि अभिनय चल रहा है मेरे ठाकुर जी का, इस अभिनय को हम बिगाड़े नहीं। प्रेम से राधे राधे। एक बात समझिए, गांव के मान लो कोई राजू भैया मान लो और हनुमान बने हुए हैं और लीला ही बगल में हो रही हो और हनुमान बने हुए अपने गांव के राजू भैया, तो आप जब लीला देखने जाओगे तो क्या खड़े होकर चिल्लाओगे ए राजू, ये कहोगे? कहोगे? उस समय वो हनुमान जी हैं, खूब पहचान जाओगे। लेकिन इसके बाद भी श्रृंगार घर में जाके मिल सकते हो, लेकिन जिस समय अभिनय चल रहा है उस समय अभिनेता को टोकना किसी दर्शक का अधिकार नहीं होता। तो कुसुमय जान नकीन चिन्हाई, मेरे ठाकुर जी का कितना बढ़िया अभिनय। तो प्रणाम कर लिया, और प्रणाम करने में भागवत के श्लोक का जो पहला शब्द है जय सच्चिदानंद, है ना, यहीं से तो भागवत प्रारंभ होती है। जय सच्चिदानंद जग पावन और अस कही चले मनोज नसा। मैं एक निवेदन करूं, एक मर्म खोलूं। कामदेव को मारने वाले भगवान शंकर काम की लीला से मोहित होने वाले राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। राम जी जानकी की खोज कर रहे हैं और रो कैसे रहे हैं? मनऊ महाविरही अति कामी, अति कामी। मनऊ शब्द लगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, सत्य नहीं है लेकिन प्रदर्शित ऐसा ही कर रहे हैं। और भगवान शंकर ये काम को मारने वाले, तो काम को मारने वाले भगवान शंकर काम लीला दिखाने वाले राम जी को प्रणाम कर, अस कही चले मनोज। जब प्रणाम किया तो सती का संदेह और गहरा हो गया कि सारा संसार तो मेरे पति की महिमा गाता। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावई सीसा, तिन नप सुतन कीन प्रणाम। ऐसे मेरे पति ने इन राजपुत्रों को जो स्त्री के वियोग में जंगल में भटक रहे हैं इन्हें प्रणाम कर लिया। और सच्चिदानंद का फिर सती सोचती हैं कि मेरे पति सहज में तो किसी को प्रणाम करेंगे, फिर सोचती हैं कि लग तो हमें राजीव कुमार लग रहा। इसी संदेह में, इसी कुतर्क में मैं एक बात कहूं कथा में, अगर मेरी बात मानना तो भगवान और भगवान के भक्त और भगवान के चरित्र पर भूल करके भी कभी संदेह और कुतर्क मत करना। तब तो हम मानेंगे कि रामचरित आप सुन रहे हो, जीवन में इसको उतारेंगे। और रामचरित जीवन में उतारने का विषय। सती का संदेह बहुत गहरा,
भगवान शंकर ने बहुत समझाया। सिद्ध संतत योगी मुनि जिनका ध्यान करते हैं विमल मन से, जिसके लिए कंदराओं में समाधि लगाते, सोई राम, ये वही राम है। लेकिन सती क्या सोच रही है, जरा सती का संदेह देखें। एक दोहे में एक रात्रि चर्चा हो सकती है, इतना प्यारा दोहा है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सोगी देह धरी होय नर जाहि न जानत वेद। ब्रह्म जो व्यापक, पहली बात तो ये ब्रह्म नहीं, क्योंकि ब्रह्म की विशेषताएं, जरा सुने आप, पूरा यहां वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का सार है इस दोहे में। पहले तो ये ब्रह्म नहीं। और एक बात बताएं, अगर ब्रह्म होते तो ऐसा कौन स्थान है जहां ब्रह्म नहीं है? क्योंकि ब्रह्म व्यापक है, परमात्मा व्यापक है? हरि व्यापक सर्वत्र विरज अज, एक एक शब्द उठाइए, विरज, वि उपसर्ग है, रज शब्द। रज माने माया, वी माने अलग। माया से अलग रहता है ब्रह्म, है ना? तभी तो मायातीत कहा जाता है परमात्मा। देखो, माया मृग के पीछे दौड़े, है ना, अपनी माया करें, अपनी माया से संसार बनावे, वो बात अलग है, लेकिन माया में कभी लिप्त नहीं होते। भागवत जी के तो पहले स्कंद का पहले ही श्लोक है, पहले श्लोक, और इतना प्यारा श्लोक है जिसकी अंतिम पंक्ति है, सत्यम परम। परमात्मा माया से परे, विरज, भी माने अलग, रज माने माया, अज जन्म लेता नहीं है, अकल माने इंद्रियों से परे, अनीम माने इच्छा से परे, अनीम नी माने इच्छा, आ लग गया तो इच्छा से अलग है? अकल अनी अभेद अद्वैत, जो मायातीत, शब्दातीत, अक्षरातीत, द्वंद्वातीत, भयातीत, निर्गुण, निराकार, वेद जिसको जानते नहीं, वो ऐसा ब्रह्म क्या शरीर धारण करके मनुष्य बनेगा? सती बोली, हमारी समझ में बात नहीं। भगवान शिव समझ गए कि मेरे समझाने पर अगर सती बात नहीं मान रही तो फिर ये परमात्मा की माया है, हुई है सोई जो राम रच राखा। एक बात यहां समझ लीजिए, होनी भी दो प्रकार की होती है। हमारे जो कर्म की होनी है वो तो मिट सकती है, लेकिन परमात्मा के द्वारा प्रेरित जो होनी है उसको तो तीनों लोकों में कोई मिट ही नहीं सकता। प्रेम से बोलो जय राम। भगवान शिव समझ गए, बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। तब तक सती के मन में ज्वाला जलने लगी, हृदय हवा की तरह दहकने लगा, और सती बोली कि अगर आपकी आज्ञा हो, तो भगवान शंकर ने स्वयं कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तौकिल जाए परीक्षा। लेकिन परीक्षा में एक बात का ध्यान रखना, सती, जैसे तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए, तुम्हारा संदेह मिट जाए, करे सो जतन विवेक विचार, विवेक यज्ञ वही करना, उस पर विवेक का अंकुश होना चाहिए। हम किसी की परीक्षा लें,
मान लो हमें आपकी परीक्षा लेनी और लोगों ने बताया कि आप बहुत धनवान हैं और हम कहते हैं कि आप 50 किलो सोना हमें दिखाइए, तो ये परीक्षा विवेक की परीक्षा नहीं। परीक्षा सदैव विवेक से होनी चाहिए। और जब विवेक की परीक्षा होती और जो विवेकहीन होते हैं उन्हें कॉपी मिले चाहे न मिले, का लेना देना है। बोलो जयराम जी, है ना। विवेक से लेना। सती चली मन में सोच रही हैं कैसे परीक्षा लेंगी, प्रश्न पत्र कौन सा बनाएंगी। तो बाबा कहते पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर ली सीता कर वेश, आगे हुई चल पंथ तेई जई आवत। उसी रास्ते में आगे चली, रूप जानकी का और राम लक्ष्मण जी जिस मार्ग से आ रहे थे उसी में आगे आगे चलने लगे। अब आप सोचिए, आज भी कलयुग में पत्नी पीछे ही तो चलती है, क्या महाराज की आगे चलती है। अरे अब मन में न कहो पीछे, अगर आगे चलती हो तो कहो कि कलयुग है अब आगे चल रही है ना, आगे चल। लेकिन त्रेता में राम जी के असली सीता होती तो राम जी के पीछे चलती। मैं ये बात कई दृष्टि से कह रहा हूं, क्योंकि राम ब्रह्म है, लक्ष्मण जीव है, माया सदैव ब्रह्म के पीछे रहती है। माया कभी परमात्मा के आगे नहीं जा सकती, लेकिन बनी हुई है तो परमात्मा के आगे चलती। माया जब चलती है तब जीव के आगे चलती है और परमात्मा के पीछे चलती है। आगे चौपाइयां है, उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। तो जानकी माया है, जगत अम्बा है, और इन्हीं का रूप सती ने बनाया, आगे चलने लगे। राम जी आए, राम जी ने देखा तो अपने पिता का नाम लिया, मेरे पूज्य पिताजी चक्रवर्ती दशरथ जी का मैं पुत्र राम तुम्हें प्रणाम करता। अच्छा एक बात बताओ, भगवान वृषकेतु, भगवान भोले बाबा को छोड़ करके इस विपिन में जंगल में देवी तुम अकेले क्यों घूम रही हो? विपिन अकेले फिरो के हेतु। अब सती ये तो नहीं कह सकती कि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन कारण क्या है? कहां है मेरे वो स्वामी भगवान से? सती समझ कि सीता हम बनी, लेकिन ये तो वास्तविक देख रहे। मैं आपसे एक निवेदन करूं, बाहर से कुछ भी बनो लेकिन परमात्मा जब देखता है तो भीतर देखता है। मारीच सोने का मृग बन के गया, लेकिन राम जी ने ऊपर वाला नहीं देखा, ऊपर वाला तो सीता ने देखा, लेकिन राम जी ने क्या देखा? अंतर प्रेम तासु पहचाना, कि कम से कम आया तो मेरी ओर। तो उसके भीतर का, बाहर से कितने भी आप अच्छे या बुरे बने रहे, ठाकुर जी को कोई मतलब नहीं। अगर आपका हृदय अच्छा है तो परमात्मा आपके हृदय में सदा सर्वदा बैठ जाएंगे, निवास बना लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रणाम किया, अब ये सोचने लगी उत्तर क्या दूंगी। तो भगवान ने कुछ माया और दिखा, जिधर देखती है उधर राम लक्ष्मण सीता। सती मार्ग में बैठ गई, नेत्र बंद किए, और भगवान ने अपनी माया समेट सती गई। भोले बाबा पूछते हैं, देवी परीक्षा हो गई? सती बोली, मन बदल गया स्वामी। बोले क्यों? बोले गई तो थी कि परीक्षा लेनी, लेकिन फिर आपने समझाया तो मन में आया कि परीक्षा न ले तो अच्छा है। भोले बाबा बोले तो इतना समय? तो कहती, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी अनार। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, केवल आपकी तरह प्रणाम किया।
भगवान शंकर समझ गए अगर हमारी तरह प्रणाम करती तो तभी कर लेती जब हमने किया, अब क्या प्रणाम किया। तब भगवान शंकर ने ध्यान के नेत्रों से देखा। अब आप पूछेंगे ध्यान क्या है, तो ध्यान जानते हो कब लगता है? निर्विषय मना ही ध्यान। मन में जब किसी भी प्रकार की कामना नहीं रहती तब ध्यान लगता है। ध्यान ये थोड़ी होता आंखें बंद करें अब कामना दूसरी चल रही है और माला चल रही है। कोई मन में जब इच्छा ना हो तब ध्यान लगता है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शिव ने विचार किया कि सती सीता बन गई। यदि मैं सती से अब प्रेम करूंगा तो मेरी भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा और अनर्थ हो जाएगा। अब तो मुझे मां का दर्शन करना चाहिए। ऐसा सोच करके भगवान शंकर ने प्रतिज्ञा की, यह तन सती भेंट मोई नाही। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, जय जयकार होने लगी। भगवान शिव तुम्हारे जैसा कोई सत्य संकल्प कर ही नहीं सकता, कोई दूसरा नहीं। तुम्हारा दृढ़ संकल्प है, तुम्हारा व्रत अटल है, स्थिर है, अडिग है, चलायमान नहीं। तुम धन्य हो। सती पूछती है कौन सा प्रण किया, लेकिन भगवान शिव ने बताया नहीं। समाधि लग गई और इसके बाद जब समाधि खुली तब सती पुनः गई, वंदना की और वंदना करने के बाद भगवान शिव ने सामने स्थान दिया। इसी बीच ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापति बनाया, वहां भगवान शिव का अपमान किया। देवर्षि नारद ने सती को सूचना दी। सती ने सोचा कि पति अब हमसे कुछ विमुख हैं तो हम चलें और चल करके कुछ दिन मायके में। यद्यपि प्रजापति दक्ष ने किसी भी प्रकार का आमंत्रण नहीं दिया, लेकिन इसके बाद भी सती बिना बुलाए गई। और जब गई तो प्रजापति दक्ष से पहले भेंट हुई, लेकिन पिता दक्ष ने कोई कुशलता नहीं पूछी। भागवत जी में श्लोक है, अरुद्र भागम। कोई स्थान नहीं था भगवान शंकर का। पूरी यज्ञशाला में हरिद्वार के पूर्व कनखल क्षेत्र में बृहस्पति 100 नाम का यज्ञ प्रारंभ किया है और ये यज्ञ केवल भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए करना है। सती से कोई कुशलता नहीं पूछी, मुंह फेर लिया दक्ष ने। बाबा ने रामचरितमानस में चौपाई लिखी, दक्ष न पूछी कछु कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। आदर के साथ अगर कोई मिली तो मां, मां आदर के साथ। देखिए मैं एक वाक्य में आपको मर्म दे रहा हूं। पिता के स्नेह का झरना सूख सकता है? पिता का स्नेह कम हो जाता है जब मेरा अपना पुत्र स्वयं पिता बन जाता है। तो पिता का स्नेह कम हो सकता है, लेकिन मां की ममता का समंदर एक बूंद भी जीवन भर घटता नहीं। जो अपने खून को दूध बना करके पिला देती है, उस भारतीय नारी का नाम माता है। मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, कोई इसका उत्तर नहीं है किसी साहित्य जगत में। विदेश की स्त्री केवल स्त्री हो सकती है, माता हो सकती है, तो केवल मां हो सकती है।
और पुत्र को जन्म दे सकती है, लेकिन भारत की नारी की ममता जब कभी उमड़ती है तो परमात्मा को भी पुत्र बनने के लिए भारत की माता मजबूर कर देती है, और वो निराकार भी मनुष्य बनकर के माता के आंगन में खेलता है। ये भारत के देश और विदेश की संस्कृति में अंतर है। परमात्मा को भी काजल लगाती हैं, गोद में खिलाती हैं, ये इसीलिए हमारे देश की माता का महत्व है। तो सादर भले मिली एक मां मिली। मैं तो एक बात कहूंगा और 1 वर्ष का समय दे रहा हूं, कोई बालक किसी देवी देवता की पूजा न करे, बंद कर दे, लेकिन केवल माता पिता के अनुकूल आचरण करे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि 1 वर्ष में उसकी तकदीर बदल जाएगी, सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। हमने शास्त्रों में पढ़ा कि पिता धर्मा पिता स्वर्गा पिता ही परमं तपः पितर प्रीतिमा पन्ने प्रियंते सब देवता। परमात्मा राम को क्या आवश्यकता थी बन जाने, लेकिन पिता के सम्मान में गिरावट ना आने। और आज जब हम देखते हैं कि भारतीय सनातन धर्म के इतने सुंदर ग्रंथ और इतने सुंदर सुंदर उपदेश, और हमारे बालकों की जो पीढ़ी है वो अपने आदर्श से हटती जा रही है, तो चाहे जितनी परमात्मा की पूजा करें। उदाहरण है, काकुसुम जी उज्जैन में बैठे थे, मंदिर में जाप चल रहा था, और गुरु आयु अभिमान ते उठने कीन प्रणाम। तो यही भोले बाबा, इन्होंने ही शाप दे दिया था, क्योंकि गुरु तो सहन कर गए, लेकिन मंदिर माज भई नववाणी, है ना, आकाशवाणी हुई कि जब तू गुरु का नहीं हुआ तो गोविंद का कहां से। जब हमने जन्म देने वाली मां जिसने मुझे बड़ा किया उसकी अवज्ञा करने लगे, जब हम पिता का अपमान करने लगे, बड़े भाई का अनादर करने लगे, बड़ों का अपमान करने लगे, तो परमात्मा क्या खुश होंगे चाहे लाख गायत्री जप ले। मेरे राम जी जब जाते हैं विश्वामित्र मांगने भी आते हैं, तो जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। ये आदर्श है। प्रसंग पर आइए, यात्रा के बाद वहीं लौट के आई, सती देखती है कोई भाग नहीं, तब चित्त चढ़े, तब चित्त में चढ़ा। अच्छा, एक बात और समझ लें नवयुवक, मैं उनसे निवेदन करूं कि शंकर जी का अपमान दक्ष ने किया। अच्छा, शंकर जी के घर से सती जो थी वो किसकी पुत्री थी? दक्ष की। लेकिन ससुर साहब ने अपमान किया, कड़वे वचन कहे, तो क्या सती से कभी बदला लिया? अरे सती को तो बताया भी नहीं भगवान शंकर ने। पत्नी का पिता अगर 2 कड़वे वचन बोलता है तो ये कहां का सिद्धांत है कि ससुर का क्रोध अपनी पत्नी ही पे उतारते हैं कि तुम्हारे बाप ने मेरी बेइज्जती की। भगवान शंकर तो बिल्कुल पी गए। शास्त्र कहता है कुछ बातें पत्नी को नहीं बतानी चाहिए, है ना, घर का दोष नहीं बताना चाहिए। कोई दोष है घर में तो नवागत पत्नी को नहीं बताना चाहिए, धन कितना है ये नहीं बताना चाहिए। लेकिन यहाँ की माताओं को छोड़ के ये सवेरे लड़ियां के पंडित जी यह बात काहे कहते हैं, हमारे मन ही तो सब बताए दे। लेकिन शास्त्र कहते हैं कुछ धन पति को अपने परिवार के लिए, स्वजनों के लिए पत्नी से छुपा कर रखना, और पत्नी को भी थोड़ा, यानी कि पूरे समेट लो छुपाने में।
गृह छिद्रम, घर में दोष है तो नहीं बताना चाहिए। मान और अपमान, कहीं अधिक सम्मान हो तो उसको तो जहर समझो, और अगर नहीं मन मान रहा तो अपनी देवी जी को मत बताओ, क्योंकि तुम बताओगे बड़ी फूल मालाएं पड़ी, बड़ा आदर हुआ, बड़ी मेरी जय जयकार हुई, देवी जी कहें झोला उठाओ आलू ले आओ, है ना? अपमान भी यदि बता दिया तो जब कभी डांटोगे, अनुशासन करोगे तो कहेंगी कि बगल के गांव में बेइज्जती कराया, हम ही पे आंखें निकाला, तो ये भी मत बताओ। कुछ बातें नहीं बतानी चाहिए, ये गृहस्थ जीवन के संबंध हैं जो हम लोग भूल बैठे। भगवान शिव ने प्रतिशोध नहीं दिया, सती गई, जब पति का स्थान नहीं देखा सबको फटकारा, और योग की अग्नि में सती ने अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। असकहि जोग अग्नि तनु जारा, भागवत में भी यही बात पुष्ट हुई है। तत्काल अग्नि उत्पन्न की, सद्य समुज्ज्वलाय अग्निना, तत्काल, और शरीर जला करके भस्म कर। बहुत विस्तार में न जाए, केवल इतना समझे, नारद जी ने सूचना दी, भगवान शंकर ने जैसे ही जटा पटकी, क्रोध आया, वृत्ति तन गई। अच्छा, देवी भागवत सुनोगे अगर तो प्रसंग बदल जाएगा। देवी भागवत में प्रसंग है कि भगवान शंकर सती के अधजले शरीर को कंधे पर रख करके और घूमने लगे, तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 खंड किए, वही भारत में 51 देवी की शक्ति पीठ बन गई। अलग अलग प्रसंग है पुराणों में, लेकिन हमें आपको रामचरित में रहना है, बस दर्शन करते जाइए और लौटते जाइए। कुल मिला के सती ने शरीर त्यागते समय भगवान से एक वरदान मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म स्यो पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिर ग्रह जाए। अच्छा, एक अर्थ और समझ लें, क्योंकि समय हो गया, पूरा ज्यादा ही हो गया मुझे लगता है। तेहि कारण, कई कारण, क्योंकि हृदय जल रहा था, तो सोचा कि ये जलन तो तभी मिटेगी जब ठंडक ज्यादा मिले, इसलिए तेहि कारण हिमगिर ग्रह जाए। राजा हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में सती का प्राकट्य होता है। मैं समझता हूं कि आज की कथा को, है ना, अब कल नारद जी आएंगे तब पार्वती का हाथ देखेंगे, और शिवरात्रि कल भी मान लेना, है ना, तो विवाह का चरित्र, भगवान शंकर के विवाह का चरित्र कल श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे एक निवेदन करूं, 7 दिन नहीं, अब 6 दिन का समय, और मेरी इच्छा है कि मैं आपको अयोध्या कांड, अरण्य कांड तक की कथा, नहीं होता तो ये प्रायः, लेकिन क्रमबद्ध में आपको कथा, जैसे भागवत जी की कथा क्रम से सुनेंगे, वैसे ही क्रमबद्ध रामचरितमानस की कथा आपको सुनाने का मैं मन लेकर के आया हूं। इसलिए आपका यदि सहयोग रहा, रात्रि में आप आते रहे, कथा समझने में कहीं भी कठिनाई हो तो मेरा दरबार खुला हुआ है, लेकिन कथा को कथा की तरह आप सुन रहे हैं। आप सबको प्रथम दिवस की कथा में आने पर बहुत बहुत बधाई। भगवान शिव का गुणगान करते हैं। शिवरात्रि है, पार्वती जी उधर उत्पन्न हो गई, मैना मैया, और हिमांचल के यहाँ भगवान शिव समाधि लगा गए। हम लोग बड़े भाव से 2 पल भगवान शिव का संकीर्तन करें, और इसके बाद आरती, और आरती के बाद में